बनते हैं जन जन की इच्छा शक्ति से, जन जन की संकल्प शक्ति से, जन जन के पुरुषार्थ से, जन जन की त्याग और तपस्या से। पीढ़ियां खप जाती हैं तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। आज भारत में वो मिजाज पैदा हुआ है, हर भारतीय को लगने लगा है हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। हम उस युग में जी रहे हैं कि जिस युग में अगर कुछ मिला है तो छोड़ने का मन कभी नहीं करता है। हम ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करते समय हमारी सीट रिजर्व, हम सीट पर बैठे हो, बगल की सीट खाली हो, हमने अपने बैग वहां रख दी हो, अखबार रख दिए हो, कोई सामान रख दिया हो, वो सीट अपनी नहीं है, लेकिन किसी और को आने में देर हुई है, हमने सब रखा है। और जब वो आ जाए तो ऐसा मन खट्टा हो जाता है, किसी और का है, हमारा नहीं था, लेकिन कुछ पल के लिए उपयोग करने को मिला, वो भी छोड़ने का मन नहीं करता है। ये मूलभूत प्रवृत्ति है। लेकिन मैंने मेरे देशवासियों का जो मिजाज देखा है, भारत के लोगों ने क्या मन बनाया है। मैंने एक बार एक छोटी सी बात कही देशवासियों के सामने। मैंने कहा कि आप जो घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं, वो जो गैस का सिलेंडर आता है उसमें करीब 500 रुपया सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। आप ऐसे परिवार के हो कि जिसमें 500 रुपया तो चाय पान में खर्च कर देते हो, आप ये सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप ये सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? इतना सा मैंने कहा था। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देश के 40 लाख लोग परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। बगल की कुर्सी न छोड़ने का जो मन रहता था, वो आज सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और वो भी महात्मा गांधी कुछ कहें, लाल बहादुर शास्त्री कुछ कहें और देश कर लें, ये तो हमारे गले उतरता है। लेकिन मुझ जैसा एक सामान्य मानवी, एक चाय बेचने वाला, ये देश के सामने एक बात रखे और मेरा देश इस बात को सर आंखों पर उठा ले, तब मेरा मन कहता है ये देश नई ऊंचाइयों पर जाकर के रहेगा। ये देश, स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था कि मैं मेरी भारत माता को विश्व गुरु के रूप में देख रहा हूं, मैं विश्वास से कहता हूं कि अब हिंदुस्तान विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए सज्ज हो चुका है। जितनी विविधताएं, जितनी विशेषताएं
जितने किंतु परंतु हिंदुस्तान में है, उतने ही सिंगापुर में है। उसके बावजूद भी हर कोई सिंगापुरियन है। हर कोई सिंगापुर बनाने में लगा हुआ है। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है। हम भी इस बात में सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जिस धरती से मंत्र निकला, वहां भी जन जन मेरे परिवार का है, हर कोई मेरा अपना है। वही भाव देश को आगे बढ़ाने की ताकत बनता है और उसी को बढ़ाने की दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया को किस प्रकार से हिंदुस्तान की तरफ, मैं पिछले दिनों विश्व के बहुत सारे नेताओं से मिल रहा हूं। मैं जब चुनाव के मैदान में था तो मुझे पत्रकारों ने पूछा था कि आपकी विदेश नीति कैसी होगी, और मैं देख रहा था कि चुनाव के समय पत्रकार बहुत बुद्धिमान होते हैं। और बड़े चतुर भी होते हैं। तो जब मैं चुनाव अभियान करता था तो उनको मालूम था कि मोदी की वीकनेसेस क्या है, वो बराबर लेकर के आते थे। तो उनको लगता था कि ये गुजरात जैसे छोटे राज्य में काम करता है, इसको हिंदुस्तान का कोई अनुभव नहीं है, विदेश का तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे वो हर दूसरे तीसरा सवाल घुमा फिरा करके विदेश नीति पर ले आते थे। अब उस समय मैं चुनाव के कैंपेन में था, मैं उनको विदेश नीति क्या समझाऊं, लेकिन वो बराबर पकड़ लेते थे और उनको समझ आता था कि इसमें ये बंदा वीक है, और वो घुमा फिराकर मुझे वही ले जाते थे। तो फिर मैं इतना ही कहता था कि देखिए भाई, जब हम इस जिम्मेवारी को निर्वाह करने की नौबत आएगी तब क्या करना वो देखेंगे, लेकिन मैं इतना विश्वास देता हूं, न हम आंख झुका करके बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखा करके बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। आज 18 महीने के बाद मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो वादा किया था उसको निभाया है। न हिंदुस्तान आंख झुका करके बात करता है, न कभी हिंदुस्तान किसी को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदुस्तान आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वो आंख मिला करके बात करता है। बराबरी से बात करता है, और उसका एक परिणाम भी है। आज पूरा विश्व भारत के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा है। सारे विश्व को 125 करोड़
देशवासियों वाला देश क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, अब विश्व भली भांति पहचानने भी लगा है, अनुभव भी करने लगा है। अब विश्व ये नहीं सोचता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, हम अपना माल बेचने के लिए पहुंच जाएंगे। वो सोच बदल चुकी है। अब उसको लगता है मौका मिल जाए तो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप कर लें, भागीदारी कर लें।